आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। आर्मी, आई एम सो सॉरी, मैंने 4 महीने से कोई भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया है। हाँ, मैंने कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए हुए थे, बट आई एम सो सॉरी गाइस। एक्चुअली ना मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और थैंक यू सो मच उन आर्मीज़ को जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब करे रखा है। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए आर्मी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके साथ वी आर जस्ट फ्रेंड का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा हकला रही हूँ। तो पिछले बार में हमने देखा था कि तेयुंग और जंगकुक दोनों ही फ्रेंड्स विद बेनिफिट बन चुके थे और दोनों ही एक दूसरे को के साथ इंटीमेट होते थे। और दोनों एक दूसरे के लिए मतलब कुछ फीलिंग्स नहीं लाते थे। मतलब वो दोनों जस्ट फ्रेंड्स हैं, इस तरीके से वो रहते थे, फ्रेंड्स के तरीके से वो रहते थे। तो लेकिन जंगकुक को तेयुंग के लिए फीलिंग्स थी, ये तो हमको पता ही है पहले से ही। और अब जंगकुक को लगने लगता है कि तेयुंग को भी उसके लिए फीलिंग्स है, क्योंकि तेयुंग उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था। तो ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। तो एक दिन जंगकुक के डैड जंगकुक और तेयुंग को बुलाते हैं, जहाँ पे तेयुंग के डैड भी थे। तो तेयुंग के डैड बताते हैं कि उन्होंने उनके कंपनी के लिए अपना वारिस चुन लिया है। तेयुंग को पहले से ही बहुत ज़्यादा, मतलब वो बचपन से ही चाहता था कि वो ही कंपनी का सीईओ बने। उसका बस यही सपना था कि वो कंपनी का सीईओ बने। तो उसको वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुन के। उसे लगता है कि उसके डैड ने उसको चूज़ किया है। लेकिन तेयुंग के डैड बताते हैं कि उन्होंने उनकी कंपनी के लिए, जंगकुक और तेयुंग के डैड की जो कंपनी है उसके लिए जंगकुक को चुना है। ये सुन के तेयुंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। और जंगकुक को भी पहले से पता था कि जो तेयुंग है उसको ही वो बनना है, उसको सीईओ बनना है। तो वो अपने डैड से बोलता है कि डैड, मैं नहीं बनना चाहता, मैं सीईओ नहीं बनना चाहता हूँ, आप तेयुंग को बना दीजिए। लेकिन तेयुंग के डैड बोलते हैं नहीं, मैं नहीं बना सकता। वो बचपन से ही बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है, वो हमेशा शैतानियाँ करता है, हमेशा कोई ना कोई परेशानियाँ खड़ी करता है। और अगर ऐसे इंसान के हाथों में, एक ऐसे लापरवाह इंसान के हाथ में मैं अपनी कंपनी सौंप दूंगा तो हमें क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो तुम ही बनोगे, तुम ही इस कंपनी को संभालोगे और ये तुम्हारी हेल्प करेगा इस चीज़ में। लेकिन जंको कहता है, लेकिन अंकल आप मेरी बात तो सुनिए, मैं नहीं बनना चाहता, मेरे को सीईओ नहीं बनना है। मैं इसकी हेल्प कर दूंगा ना, मैं सीईओ बन के भी तो इसकी हेल्प कर, मैं बिना सीईओ बने भी तो इसकी हेल्प कर सकता हूँ ना। लेकिन तेयुंग के डैड कहते हैं नहीं, मैंने कहा ना नहीं, तुम दोनों को समझ में नहीं आता। और लेकिन जंको के डैड जैसे ही कुछ कहने वाले थे तो तेयुंग के डैड बोल देते हैं, और तुम भी कुछ नहीं बोलोगे मुझसे। ये सुन के जंको के डैड भी चुप हो जाते हैं। तभी जंको कहता है, देखिए अंकल, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बनना चाहता सीईओ। आप और जो तेयुंग बचपन से सीईओ बनना चाहता है, वो इस चीज़ के काबिल है। आप एक बार उसको आजमा के तो देखिए। तेयुंग के डैड बोलते हैं, आजमाऊँ इसको? हाँ, मैंने कितनी बार इससे बोला है कि अब थोड़ा खुद पे ध्यान रखे, थोड़ा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये तुम्हारे साथ मैंने इसको पढ़ने के लिए भेजा था। और हाँ, आजकल इसके थोड़े ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, लेकिन इसने तुम्हें अपने सब पे बिगाड़ दिया और मैं नहीं चाहता कि ये और कोई मुसीबत खड़ी करे। जिसके बाद तेयुंग बोलता है, पर डैड, ये कंपनी आपकी है, ये कंपनी का वारिस मैं हूँ, मैं। तभी तेयुंग के डैड कहते हैं, नहीं, इस कंपनी को मैंने और जंको के डैड ने बनाया है और इसका वारिस जंको ही बनेगा। जिसके बाद तेयुंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, वो वहाँ से जाने वाला होता है। तभी जंको कहता है, अंकल आप एक मौका तो देखिए, वो बेहतर इंसान बन के दिखाएगा, प्लीज़ आप उसे एक मौका दीजिए। तभी जब तेयुंग के डैड कहते हैं, ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं उसे एक मौका दे देता हूँ। तुम दोनों जाके हमारी कंपनी में काम करोगे एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय। और जो भी हम एक बेस्ट एम्प्लॉय बन के दिखाएगा, जो भी अपना प्रमोशन जल्दी कर पाएगा, वही इस कंपनी को संभालेगा। हम तब देख लेंगे कि कौन क्या कर पाता है, ठीक है? तो कल से तुम दोनों कंपनी में आ जाना एक नॉर्मल एम्प्लॉय बन के। जिसके बाद ये सुन के ना, जो तेयुंग था वो कहता है, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं साबित करके दिखाऊंगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जंगकुक तेयुंग को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी जब वो दोनों एक साथ होते हैं तो तेयुंग बोलता है, हाँ, मैं कैसे काम करूँगा जंगकुक, मैं क्या करूँगा? जंगकुक कहता है, तुम फिक्र मत करो,
मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा सपना ज़रूर साकार कर पाऊँगा। जिसके बाद अगले दिन से ही वो दोनों कंपनी में एज़ एम्प्लॉय काम करने लगते हैं। जो तय्यूम था ना, वो थोड़ा ज़्यादा मतलब कुछ काम नहीं करता था। वो बस थोड़ा बहुत हेल्प कर देता था जंकुक की किसी भी प्रोजेक्ट बनाने में, और उस प्रोजेक्ट का क्रेडिट जंकुक उसको खुद ही दे देता था। क्योंकि आपको तो पता ही है ना, जंकुक तय्यूम को कितना ज़्यादा प्यार करता है। जिसके बाद ऐसे टाइम बीतने लगता है, जंकुक अपना सारा प्रोजेक्ट क्रेडिट उसको दे देता था, और खुद नॉर्मली मतलब थोड़ा बोल देता था कि हाँ मैंने इसकी हेल्प की है, बल्कि असल में तो जंकुक ने ही सारा प्रोजेक्ट बनाया होता था। वो रात रात भर जाग कर अपने काम करते रहता था, और तय्यूम चुपचाप से आराम करते रहता था, क्योंकि उसे तो पता था कि जंकुक उसको ही क्रेडिट क्रेडिट देगा हर बार, क्रेडिट देगा हर बार। सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। तो ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जंकुक और ते हमेशा ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, और ते जंकुक हमेशा ही हेल्प करता है ते की प्रोजेक्ट बनाने में, या प्रोजेक्ट हेल्प नहीं करता एक्चुअली, वो प्रोजेक्ट बना के देता है उसको, और कोई भी ऑफिस का काम होता है वही करता है। जिसके बाद एक दिन जब ते थोड़ा सा मतलब ते जब थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ बाहर गया होता है, तो वो वापस आता है घर। वो ये सोच के आता है कि आज वो जंकुक के साथ इंटीमेट होगा, लेकिन वो देखता है कि जंकुक की तो तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली ना, जंकुक ने रात भर जाग के प्रोजेक्ट बनाया था, और वो दिन में भी काम ही कर रहा था, तो आज उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे जब जंकुक आता है, तो जंकुक बहुत खुश होता है, उसे लगता है कि हाँ ये मेरी केयर करेगा। लेकिन जंकुक उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ जंकुक मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। जंकुक कहता है तो मेरी तबीयत ख़राब है ना। तो कहता है कि हाँ तुम्हारी तबीयत ख़राब है, पर इंटीमेट होने में क्या दिक्कत है। तो कहता है जंकुक कहता है पर मतलब मैं नहीं कर सकता, अभी अभी मेरी तबीयत ख़राब है। जंकुक तभी ते जंकुक को टच करता है, तो वो देखता है कि उसे सच में बहुत तेज़ बुखार था। तो वो उसकी केयर करने लगता है, वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। तो जंकुक को तो लगता है कि वो उसके लिए फ़ील करता है, तब ते हमेशा कुछ ना कुछ उसके लिए फ़ील करता है, वो उसको यही लगने लगता है। और 3-4 दिन बाद जब जंकुक ठीक हो जाता है, तो ते बहुत खुश होता है, और ते उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। जंकुक कहता है हाँ मैं रखूँगा। वो थोड़ा शाय हो जाता है, वो ब्लश करने लगता है। तो जंकुक ते कहता है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। जंकुक तो बिल्कुल टमाटर की तरह हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, उसे लग रहा था फाइनली उसका सपना साकार हो गया। तभी ते कहता है आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे ये बहुत पसंद है। जंकुक थोड़ा सा वो हो जाता है, कंफ्यूज होता है, और अपनी नज़र उठा के उसकी तरफ देखता है। तो ते उसी उसी की तरफ देख रहा था। तो जंकुक कहता है तुम्हें पसंद है। ते कहता है हाँ मुझे बहुत पसंद है, और मैं इससे एडिक्ट हो चुका हूँ। मुझे चाहिए कि ये हमेशा सही रहे, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। जंकुक तो शर्मा के टमाटर की तरह लाल हो गया था। जंकुक को यकीन नहीं हो रहा था कि ते उसको पसंद करता है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, और तभी उसको याद आता है कि उसको ना एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, और वो ते से बोलता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब दिन में भी जब ते जंकुक अपना काम कर रहा था, जंकुक सोच ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में आता है कि ते उसको जिस तरह देख रहा था, और जिस तरह से वो बोल रहा था कि उसे वो पसंद है, उसे वो पसंद है, लेकिन उसने तो एक बार भी नहीं कहा कि उसे जंकुक पसंद है। क्या उसे सच में वही पसंद है? और जिस तरह से वो देख रहा था उसको, उससे लग नहीं रहा था कि वो बोलना चाहता हूँ कि जंकुक उसे पसंद है। आखिर आखिर ते कहना क्या चाहता था? ते को अगर वो पसंद है तो उसने क्यों नहीं कहा कि उसे जंकुक पसंद है? उसने ये क्यों कहा कि उसे पसंद है? आखिर ते चाहता क्या है? यही सोचते सोचते वो अपना काम करने लगता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।